हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के लिए तुल्यांकी भार और अनुभार के विषय में बताया था। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपके लिए नॉर्मलता और मोलरता के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। नॉर्मलता और मोलरता जो होती हैं, विलयन की सांद्रता मापने की रासायनिक इकाइयां रहती हैं। इनके थ्रू हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में नॉर्मलता और मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। चाहे ये 2 नंबर की डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर पुटअप हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है और मोलरता क्या होती है, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी, यानी नॉर्मलता क्या होती है। तो नॉर्मलता को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसमें हम जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो आप लोगों के लिए डायरेक्टली किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं दी जाएगी, तो ग्राम तुल्यांक को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, एन इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। और विलयन का जो आयतन हम यूज करेंगे वो लीटर में यूज करेंगे। अब चूंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या आप लोगों के लिए सवाल में नहीं दी जाएगी, तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अगर इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइन करें तो एक तीसरा फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कॉमनली हम नॉर्मलता को इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, एन इक्वल टू पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन। और विलयन का जो आयतन हम यूज करेंगे वो बेसिकली लीटर में यूज करेंगे। तो ये एक फाइनली फॉर्मूला रहता है जिसके थ्रू हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मलता के लिए यहां पदार्थ के तुल्यांक भार को निकालना आपको आना चाहिए। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने जो कंपाउंड होते हैं उनके तुल्यांकी भार और अणुभार, यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उसके विषय में बताया था। तो उस वीडियो को देख करके आप कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किए जाते हैं और मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किए जाते हैं, उसको आप देख करके अपना ये पीछे का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता को कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के थ्रू मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताता हूं, जिनके आधार पर हम बहुत ही आसानी के साथ पदार्थ की या जो विलयन की नॉर्मेलिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं वो किस प्रकार से आप लोगों से बोर्ड परीक्षा है या फिर जो नीट का एग्जाम होता है या IIT का एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार से कैलकुलेट पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम इसमें जो है क्वेश्चंस बताते हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है 5.85 ग्राम
NaCl को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। तो बने विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन रहेगा। अब हम जो अभी हमने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले के थ्रू विलयन की नॉर्मलता के लिए कैलकुलेट करना बताएंगे। अब जैसे कि इसमें पदार्थ के रूप में आपके लिए सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, और सोडियम क्लोराइड का हमें जो वेट है वो कितना दिया हुआ है, 5.85। तो हम लिख लेंगे NaCl का भार, ये हमें दिया गया है 5.85 ग्राम। अब विलयन कितना बनाया है, तो इसको जब जल में घोला है तो विलयन बना है 100 ml। तो इसके लिए नोट कर लेंगे विलयन का आयतन, और ये है 100 ml। चूंकि विलयन का जो आयतन है वो हमें लीटर में अप्लाई करना होता है, तो हम 100 ml के लिए लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार से हम ये 0.1 लीटर ये वॉल्यूम का अमाउंट हो जाएगा। अब इसके उपरांत जो सोडियम क्लोराइड हमें दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार की भी आवश्यकता रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, NaCl का जो तुल्यांकी भार होता है वो 58.5 होता है। ये जो तुल्यांकी भार है इसको हम अणुभार बटे धन संयुक्ता या ऋण संयुक्ता के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NaCl का तुल्यांकी भार 58.5 निकलता है। अब इन सभी जो वैल्यूज हमने लिखी हैं इनको हम नॉर्मलता के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला रहेगा पदार्थ का भार। अब चूंकि पदार्थ के रूप में आप लोगों के लिए सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे NaCl का भार बटे NaCl का तुल्यांकी भार गुणा जो विलयन बना है उसका आयतन कितना है, और आयतन हम यहां पर लीटर में लिखेंगे क्योंकि हमने उसको लीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। अब ये सभी वैल्यूज के फॉर्मूले में पुटअप कर लीजिएगा। 5.85 ग्राम इसका NaCl का भार दिया हुआ है। NaCl का तुल्यांकी भार 58.5 रहता है और ये 0.1। अब नीचे एक स्थान और एक स्थान, टोटल 2 स्थान दशमलव नीचे है और टोटल 2 स्थान ही दशमलव ऊपर। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के 1n ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने नॉर्मलता के लिए कितनी ही आसानी से कैलकुलेट किया, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके उपरांत हम बताते हैं कि मोलरता या मोलरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरता की परिभाषा क्या होती है। जिस प्रकार से हमने नॉर्मलता के विषय में उसकी डेफिनेशन बताई, उसका फॉर्मूला बताया और नॉर्मलता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका हमने एग्जाम्पल बताया। अब हम बात करते हैं मोलरिटी क्या होती है और मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, उसको किस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं और उसका एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल से वो कैसे किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होती है, तो जैसे कि हमने नॉर्मेलिटी की या नॉर्मलता की जो डेफिनेशन बोली थी, नॉर्मलता और मोलरता में थोड़ा सा ही अंतर होता है। नॉर्मलता में हमने जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का यूज किया था उसके जगह पर हम मोलों की संख्या का इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेशन लगभग जैसी ही रहेगी। मोलरिटी को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। जो मोलों की संख्या रहती है वो भी आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मोलों की संख्या के लिए भी हम सिंप्लीफाई करने का एक कैलकुलेट करने का एक सिंपल का फॉर्मूला बताएंगे। अब जो मोलरता रहती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के द्वारा। तो जो अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, कैपिटल M से हम मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसके बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन।
जो भी विलयन बनेगा उसका जो टोटल वॉल्यूम रहेगा उसको हम यूज करेंगे, और ये हम यहां पर भी इसको लीटर में अप्लाई करेंगे। अब चूंकि जो मोलों की संख्या है वो आपको सवाल में डायरेक्टली नहीं दी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। मोलों की संख्या ये जो है वो पदार्थ का भार बटे अणुभार, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करते हैं तो फाइनली हमें एक ऐसा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा जिसके थ्रू हम जो है मोलैरिटी को कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एम इक्वल टू पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, और आयतन जो है यहां पर लीटर में यूज किया जाएगा। अब इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी विलयन की मोलरता को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हम आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हमने अभी नॉर्मलता के लिए बताया था, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ भी लेंगे कि मोलरता को हमें किस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए अभी बताते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। इसका एक क्वेश्चन रहेगा 5 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया। तो बने विलयन की मोलरता ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने आप लोगों के लिए मोलरता की परिभाषा और मोलरता के सूत्र के लिए बताया था। अब उसी सूत्र की हेल्प से हम इस क्वेश्चन में मोलरता को कैलकुलेट कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके लिए जो पदार्थ है, पदार्थ के रूप में यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का भार कितना है? यूरिया का भार दिया है 5 ग्राम। अब वॉल्यूम कितना बना है? ये विलयन का आयतन हो जाएगा कितना? ये है 200 ml। अब चूंकि यहां पर वॉल्यूम को हमें लीटर में अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 लीटर वैल्यू आ जाएगी। अब यूरिया का अणुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमें यूरिया के अणुसूत्र की आवश्यकता रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो यूरिया है उसका अणुसूत्र रहता है NH2CO NH2। इस अणुसूत्र की हेल्प से हम यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका जो अणुभार है वो 60 होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का। तो इन सभी परमाणु के परमाणु भारों का योग कर लेना है। यूरिया में जितने भी परमाणु प्रेजेंट है उन सभी के परमाणु भारों का जो योग रहेगा वो अणुभार कहलाएगा, जो कि 60 हो जाएगा। अब हमें चूंकि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, पदार्थ के रूप में हमें यूरिया दिया हुआ है तो यूरिया का भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन, और आयतन यहां पर आपके लिए लीटर में अप्लाई कर लेना है। सभी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, उनको इस फॉर्मूले में लगाएंगे और मान को कैलकुलेट कर लेंगे। यूरिया का भार दिया है कितना? 5 ग्राम। अणुभार है 60 और जो वॉल्यूम है वो है 0.2 लीटर। अब नीचे जो एक स्थान दशमलव दिया हुआ उसको हम हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे। इस 0 से हम इस 0 के लिए कैंसिल कर लेंगे। ये 5/6 × 2 ये हो जाएंगे 12। पॉइंट लगाएंगे, चूंकि संख्या कम है तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12 चौक 48, 2 बचेंगे, दशमलव फिर 20 होंगे, तो 12 एकम 12, 2 स्थान तक ही रहने दीजिएगा और इसके बाद एम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कितनी ही आसानी से
आपके लिए नॉर्मलता और मोलरता के विषय में बताया। आशा करते हैं आप लोगों के लिए कि नॉर्मलता और मोलरता की डेफिनेशन और फॉर्मूले और न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।